नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर शर्जील सुल्तान के साथ ज़ियाबतीस की बिना पर आँखों में होने वाली ख़राबियों के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान की अगर बात की जाए, चाहे वो ज़ियाबतीस का शिकार हो चाहे ना हो, आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए किस तरह के इक़दामात करने चाहिए? देखिए, आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए एज़ सच कोई मेजर एहतियात की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए होता है कि अगर एक बंदा अपना कोई चश्मा वेयर करता है, कोई ग्लासेस पहनता है, उसको चाहिए कम से कम ईयरली अपने चश्मे का, अपनी नज़र का चेकअप कराता रहे। जी। ठीक है। और डायबिटीज़ में होता है डेफिनेटली कि उसमें आपको ज़रा सा और भी चीज़ों का चेकअप करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रूटीन चेकअप पे भी हम नॉर्मली पर्दे का मुआयना तकरीबन हर पेशेंट का करते हैं, ताकि सम टाइम यू नेवर नो, पेशेंट नेवर नो कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो एक नॉर्मल आदमी जो अपना नज़र का चेकअप का मुआयना करने के लिए आया है, उसको पता ही नहीं उसको शुगर है कि नहीं है, और पीछे पर्दे पे शुगर के असरात नज़र आ रहे हों, तो इसलिए नॉर्मल चेकअप ईयरली अपना चेकअप कराना चाहिए आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपने चश्मे का ज़रूर। अच्छा साहब, इसी तरह से बेशुमार अकायद और आदात पाई जाती हैं, कुछ मुज़िर होती हैं, कुछ गैर मुज़िर होती हैं। बीइंग डॉक्टर्स, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसी आदतें जो लोगों में पाई जाती हैं जिनकी वजह से, या ऐसे कोई अकायद लोगों में पाए जाते हैं जिसकी वजह से कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो हम उनको नहीं रोकते। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर नुकसान होने के इम्कानात होते हैं। आपके पास मरीज़ आते होंगे, उनके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लोग कभी कभी कुछ ऐसी सेल्फ़ मेडिकेशन के अमल से गुज़र कर आते हों, या कोई ऐसी चीज़ अपनी आँखों के साथ करके आते हों जिसकी बिना पर उन्हें नज़र के मामले में नुकसान उठाना पड़ता हो, जबकि गलती उनकी अपनी होती हो? बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ़ मेडिकेशन के बहुत आदी होते हैं। वो ये करते हैं कि भाई जैसे ही कोई आँख उनकी लाल हुई, कुछ हुआ, उन्होंने उठा के कोई भी ड्रॉप डाल दिया, जो कि कॉमनली यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं, जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी अगर कुछ लोग जाते बाद वो कहते हैं भाई आँख में तकलीफ़ हो रही है, उठा के दे देते हैं। तो आई का मामला बहुत ही नाज़ुक और सेंसिटिव होता है। सम टाइम वो ड्रॉप आपकी आई के लिए कितना सेंसिटिव है, क्योंकि कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने स्टीरॉयड अपनी आँख में डाल दिया, तो वो वायरल इन्फेक्शन इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिसमें विजुअल लॉस के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर आँख का कोई इशू होता है तो उसके लिए प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं किसी जीपी के पास चले जाते हैं या और चले जाते हैं, तो आई इतना सेंसिटिव इशू है, इसके लिए आई के लिए कोई भी सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करना मुनासिब नहीं होता। उनको कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ हो, उनको चाहिए कि आई के डॉक्टर को दिखाएं। रेड आई की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। रेड आई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक आशूब चश्म हो, उसके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो रेड आई हो, आँख में तकलीफ़ हो, कुछ हो, तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से और ख़ासकर ज़ियाबतीस और आँखों के मौजू को मद्देनज़र रखते हुए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? बिल्कुल, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अब तो इतनी अवेयरनेस डेवलप होती जा रही है कि कोई भी पेशेंट डॉक्यूमेंट होता है तो वो ज़रूर उनका डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो ज़रूर हमारे पास रेफ़रल देता है कि भाई आप एक दफ़ा आई का ज़रूर चेकअप करा लीजिए। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होता है कि उनको डायबिटीज़ हुई है, तो वो अपना साल के साल ज़रूर अपना आई का चेकअप कराते रहें रेगुलरली, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उनको अल्लाह ना करे होनी है, उससे काफ़ी हद तक उनको बचा जाए। वो ऐसी स्टेज पे ना आए कि जिस वक्त हम उनको इस स्टेज पे कहें कि अब तो यही ट्रीटमेंट है, इससे ज़्यादा हम आपकी नज़र को बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी है कि जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, हम चाहें तो उसको मतलब अगर प्रॉपर फॉलोअप कराते रहें तो उनकी कंट्रोल हो सकते हैं, उनको आँख को शदीद नुकसान से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए, बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। थैंक यू। नाज़रीन, जाते जाते जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अगर कोई दायमी मर्ज़ आपको लाहक़ हो चुका हो जो उम्र भर साथ चलेगा, ख़ासकर ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर, तो इनके मामले में वो टारगेट ऑर्गन्स या जिस्म के वो अज़ा जो अमूमन नुकसान उठाते हैं, उनका रेगुलर चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर उनमें कोई ख़राबी वाक़ होना शुरू हो चुकी हो तो वो बर वक्त सामने आ जाए, उस वक्त सामने आ जाए जब उसका इलाज मुमकिन हो, ना कि आप बाद में एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएं जहां पर इलाज की कोई ख़ास अफादियत बाकी ना रहे। यही एक तरीक़ा है जिससे आप अपनी बीमारियों पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, उनके साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होता कि इंसान कभी बीमार ही ना हो, हम में से हर शख्स कभी ना कभी बीमार होता है, लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी का सही मकसद ये होता है कि आप अपनी बीमारी से लड़ें, उसके साथ ज़िंदगी गुजारें और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कि भरपूर हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।